अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हालांकि कल रात को बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन खैर ये बातें तो मौसम के लिहाज से लगी रहेंगी। आज बात करनी है यूपीएस के हवाले से और सोलर प्लेट्स के हवाले से, क्योंकि मैंने 3-4 महीने पहले सोलर प्लेट्स और यूपीएस का तो छोटा सा जो कनेक्शन था वो लगवाया था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्योंकि हम एज़ ए पाकिस्तानी कौम सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं से बचत हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बचत करते करते हम काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं। तो इसी हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। अगर फ़ायदा नहीं मिलता तो चलें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रहनुमाई हो ही जाएगी आपकी। तो दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मैंने यूपीएस कनेक्शन लगवाया था, साथ में सोलर 3 प्लेट्स लगवाई थी। मैंने कहा चलें कुछ वापडा वालों से कुछ बचत हासिल कर ली जाएगी, लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। उसकी वजह ये है ना, तकरीबन मैंने लगाए थे 1,50,000 रुपये यूपीएस कनेक्शन और सोलर प्लेट्स। टोटल मिल मिला के सारा ख़र्चा मेरा हो गया था उस वक़्त 1,50,000 रुपये। लेकिन अब ये कनेक्शन लगाने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये मैं आपको ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इन 3-4 महीनों में जो बिल मेरे आए थे, दिन के टाइम में वापडा बंद करके यूपीएस से जो बिजली आती थी सोलर प्लेट से, मैं वो यूज़ किया करता था। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट मेरा बिल आ ही जाता था। इस महीने का जो बिल आया है ना, वो तकरीबन 15,000 आया है। और इसके अलावा जो मेरा घर का नुकसान हुआ है ना, तकरीबन सोलर प्लेट्स और ये यूपीएस, अभी मुझे नहीं पता है कि मैंने बुलाया था जो बिजली का काम वगैरह करते हैं, वो सब मैंने चेक करवाया था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जो मुझे लगता है ना, वो यूपीएस की वजह से तकरीबन हुआ। तकरीबन 3 जो छत वाले पंखे हैं ना, फ़ैन, वो मेरे जल चुके हैं। तकरीबन उसका कम से कम 15-1 हज़ार रुपये वो मेरा नुकसान हो गया। दूसरी जो बात है ना, ये वाली, ये इसको आप कंट्रोलर के लें या एक किस्म का सोलर चार्जर के लें। ये जो है ना, सोलर की जो बिजली आती है ना इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से, ये इसको कंट्रोल करके फिर वापस बैटरी को देता है। तो ये मैंने जो फर्स्ट टाइम लिया था ना, तो वो भी जल गया था। अब मुझे इसका पता नहीं था इसको कैसे कनेक्ट करना है इसके साथ। ये बहुत नाजुक होता है और ये एक मिलता है तकरीबन राउंड अबाउट 5,000 रुपये का। मैंने क्या किया, इसको लाते ही कनेक्शन इसको दिया और डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने ऐसे करते हुए ये एक जल गया। और उससे पहले मैंने इसमें लगाया हुआ था, मेरी एक टॉर्च थी, बहुत अच्छी वाली टॉर्च थी, बाहर से आई थी। वो भी राउंड अबाउट तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये की थी। वो ये पोर्ट्स बने हुए हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, इस पोर्ट्स में इसको लगाया चार्ज करने के लिए, तो वो टॉर्च भी जल गई और ये भी जल गया साथ में। उसके बाद मैंने एक दूसरा भी लिया तकरीबन ये, तो उसके बाद ये भी ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया। तो 5 और 5 10,000 रुपये, ये 20,000। वो टॉर्च मेरी ख़राब हो गई और उसके अलावा तकरीबन मेरे 3 पंखे जले। तो इससे पहले कभी ऐसा वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ। तो बात करने का मकसद ये है, अगर मैंने सोलर प्लेट्स लगाई हैं पैसे बचाने के लिए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होता अगर मैं 4 केवी का कोई सिस्टम लगवाता या बड़े लेवल का कोई सिस्टम होता ना, जो तकरीबन राउंड अबाउट 9-10 लाख रुपए में आजकल लगता है, उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों पर पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ़िज़ूल हैं। जैसे मैंने लगाए हैं 1.5 लाख रुपए लगाकर, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ़ यूपीएस ठीक है, आप यूपीएस का कनेक्शन करवाएँ जैसे मैंने अब करवाया, यूपीएस ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो गर्मियों में बिजली की मिकदार जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। उसकी वजह ये है कि कल मैंने जो बिजली चेक की थी ना, वो तकरीबन यूपीएस चार्ज नहीं कर रहा था। उसकी मैं तकरीबन 2 मरतबा लेकर गया, वो कह रहा यूपीएस आपका ठीक है। तो फिर उसको मैंने इधर बुलाया, इधर जब वो आए, वो यूपीएस का जो काम करते हैं, उन्होंने बिजली चेक की, तो वो कह रहे थे कि यार बिजली तकरीबन आपकी 130-135 आ रही है। खुद सोचें कि पाकिस्तान में आपको हर वक़्त मसले मसाइल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मसले मसाइल यहाँ पर लगे रहते हैं, बस आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए इसके साथ निपटना कैसा है। तो अभी मैंने क्या किया है, फिर मैंने ये मीटर भी एक ले लिया इसको चेक करने के लिए कि यार वापडा की तरफ से हमें बिजली मिल रही है, उसकी मिकदार कितनी है। तो अभी इसको चेक करने के लिए मैंने ये लिया है। आपको इसको भी चेक करवाता हूँ कि कितनी है, यूपीएस से कितनी बिजली मुझे मिल रही है, और इससे पता चलेगा हमें कि वापडा की बिजली कितनी है। कल 130, कल क्या तकरीबन इससे जो पिछला हफ्ता था ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रात को बारिश हुई है, मुमकिन है उस वजह से अभी
लोड कम हुआ हुआ है इसका। तो अभी चेक करवाता हूँ आपको इसकी कितनी बिजली है। सॉरी। तो ये भी अभी जो है ना 150 से कम ही बताई जा रही है कि 150 अभी भी बिजली है। तो कम से कम यानी कि 170-80 तो होनी चाहिए ना, जो कम से कम इन्वर्टर चीज़ को आसानी से चला सके। 140 से ऊपर तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको भी यूपीएस से जो बिजली हमें मिल रही है ना, वो आपको चेक करवाता हूँ मैं। तो अभी मैंने वापडा बंद कर लिया है, और जो यूपीएस हमें बिजली फराहम कर रहा है ना, उसकी आपको मैं मकदार बताता हूँ। तो ये आप चेक करें। ये देखें 200 से ऊपर ऊपर, थोड़ा करीब करें कैमरे को। ये देखें तकरीबन 200 से ऊपर ऊपर बता रही है, 220-30 इसके अराउंड अबाउट ही तकरीबन ये हमें बिजली फराहम कर रहा है। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम ये दूसरे वाला कंट्रोलर जो था ना, जो जल गया था, उसकी वजह जो थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपर्ट आदमी अगर होगा तो उससे ये कभी नहीं जलेगा। और मुझे जो था ना, मेरे दोस्त ने बताया था कि आपने सबसे पहले जो है ना, ये सोलर प्लेट्स की जो तारें हैं ये उतारनी है, उसके बाद ये जो बैटरी से जो कनेक्शन लगा हुआ ना, ये उतारना है। तो मैंने क्या किया, मैं समझा कि यार इन्होंने ये वाली तारें बताई, तो मैंने ये प्लस वाला या माइनस वाली एक तार उतार दी इसमें से, और उसी वक़्त ये जल गया था। ये इतनी नाज़ुक चीज़ है कि अगर ये 5 की हो या 10 की हो, जितनी की भी हो, तो ये एकदम से जल जाती है और एकदम बेकार चीज़ है। ये तभी ठीक है कि एक जगह पर लगी रहे, इसको उतारना भी है, तो आपने किसी एक्सपर्ट आदमी को बुलाना है, ताकि उसको इसका इल्म हो, उसको बुलाना आपने करना। नहीं तो तकरीबन कुछ सेकंड्स में आपकी ये जो डब्बी है ना, ये बिल्कुल आप नई भी लेकर आएँगे तो ऐसा ही होगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैंने बिल्कुल नई लाई थी और उसी वक़्त मैंने जला दी थी ये वाली। आपके साथ ये बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है, कोशिश यही करें कि यार ज़्यादा बचत ना किया करें। ज़्यादा बचत करने के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उठाया, तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये मैंने नुकसान उठाया अभी। एहतियात ये करें कि यार अच्छी चीज़ लें, ज़्यादा पैसे लगाएँ, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, एक मरतबा का खर्चा होगा। आप ये सोलर प्लेट्स वाली कूलर फैंस के चक्करों में ना पड़ें, खर्चा कम होता है, ये होता है, लेकिन आप यकीन करें कि इसमें इतने लांझे हैं ना, आप अपना काम छोड़ के फिर इनके चक्करों में भागते फिरोगे कि यार ये ऐसा हो गया, फलाँ ऐसा हो गया, ख़राब हो गया, तार टूट गई, वायर ख़राब हो गई, मोटर जल गई, बस इन्हीं कामों में आप लगे रहेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।